हेलो साथियों, नमस्कार। मैं भाई, गुड इवनिंग, राम राम आप सभी को। दोस्तों, आज मैं ज्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, हम सीधा सीधा क्वेश्चन टू क्वेश्चन बात करेंगे, क्योंकि जब हम बातें करते हैं तो हमारे लास्ट में क्वेश्चन बच जाते हैं। बच्चों की क्वेरी आई थी कि सर इन क्वेश्चनों का समाधान क्या है, तो जितने भी क्वेश्चन मैं लेके आया हूं सभी का सोल्यूशन क्लास में कवर करेंगे। तो सही बच्चे जल्दी से सेशन को ज्वाइन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे इस यूट्यूब चैनल पे पहली बार जुड़े हैं, आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग रैंकर्स पर साथियों आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की क्लास के बेसिक कंसेप्ट से। छोटी छोटी जानकारी लेते हुए हम अपने टॉपिक के क्वेश्चनों को निपटाने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप डिस्टेंस एंड डायरेक्शन करने जा रहे हो तो जो हमारी 8 दिशाएं होती हैं उसका सभी को पता होना चाहिए। जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं, रिक्वेस्ट है इंग्लिश में नाम यूज करना। नॉर्थ, साउथ, दिस इज ईस्ट एंड वेस्ट। मेरे भाई 4 मेन दिशाएं होती हैं, इन चारों से मिलकर 4 नई दिशाएं और बनती हैं। आप देखोगे जो इनके बीच में स्टैंड करती हैं, दिस इज नॉर्थ ईस्ट, इसको हम कहेंगे साउथ ईस्ट, ये क्या कहलाएगा साउथ वेस्ट, एंड ये नॉर्थ वेस्ट। तो इस प्रकार हमारी टोटल 8 दिशाएं तैयार हो जाती हैं। आगे चलते हैं। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, यहां एक बात और याद रखेंगे हम कि लगातार 2 दिशाओं के एडजेसेंट टू डायरेक्शन के बीच का जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का होता है। इनके बीच बनने वाला एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 1 मिनट वेट कीजिएगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगी। और बाकी तैयारी अच्छी चल रही है और बहुत जल्दी मॉक टेस्ट स्टार्ट करने के लिए बोला था, वो हो जाएंगे। तो इनके बीच का जो एंगल होता है साथियों वो रहता है हमेशा 90 डिग्री का, किन्हीं भी 2 एडजेसेंट डायरेक्शन के बीच का एंगल। ऐसे ही इन दोनों के बीच का एंगल भी मेरे भाई ये 90 डिग्री का रहेगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो बिना किसी देरी के मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन रखने वाला हूं। ये रहा पहला क्वेश्चन। थोड़ा बहुत तो आपने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का समाधान कर दो, जल्दी से इस क्वेश्चन का समाधान कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या कहता है? वो कहता है कि कमल सारिका से 82 मीटर नॉर्थ वेस्ट में। भाई साहब ये सारिका, कमल सारिका से 82 मीटर नॉर्थ वेस्ट में, तो इसका नॉर्थ वेस्ट इधर होगा ना, तो ये कमल 82 मीटर। फिर इसके बाद कहता है साथियों वो यहां पे मुरली सारिका से 82 मीटर नॉर्थ ईस्ट में, मुरली सारिका से 82 मीटर नॉर्थ ईस्ट में, मुरली ये 82 मीटर नॉर्थ ईस्ट में। अब यहां पे क्वेश्चन कह रहा है, यहां पे क्वेश्चन क्या कह रहा है? मुरली कमल के रिस्पेक्ट में किस दिशा में? मुरली कमल के रिस्पेक्ट में ये दोनों एक डायरेक्शन सीधी लाइन में होंगे, इन ए स्ट्रेट लाइन। ये दोनों के दोनों एक सीध में होंगे, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। अगर एक ही ओरिजिन से 2 मिक्स डायरेक्शन निकाली गई है तो ऊपर वाला पार्ट इक्वल होता है। कब? जब इनकी लेंथ इक्वल दिखाई देती है। ठीक है, तो ये यहां से अगर मैं इसकी डायरेक्शन कहूंगा तो ईस्ट। अगर कमल से मुरली की दिशा पूछी है तो अपना आंसर आएगा ईस्ट डायरेक्शन। मुरली कमल के सापेक्ष किस में है? ईस्ट में। अगर दोस्तों यहां वो इसका डिस्टेंस पूछने की कोशिश करेगा, तो डिस्टेंस पूछने की कोशिश करेगा तो हमेशा हम कहते हैं ये 80√2। रीजन, क्योंकि जो ये बीच में ओरिजिन से वैल्यू निकलती है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल पे बनता है। ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस होता है और ये हाइपोटेन्यूज कहलाता है। ओके, रिपोर्ट सभी की। चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2, चेंज इन डायरेक्शन। जब क्वेश्चन में दिशाओं में परिवर्तन की बात की जाती है तो साथियों सबसे पहले हम अपनी 8 दिशाएं बनाएंगे। 8 दिशाएं बना देनी है। देखिएगा, दिस वन इज नोन एज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट। तो ये हमारी 8 दिशाएं हो गई। अब क्वेश्चन में क्या कहा? कहता है नॉर्थ साइड टू बी साउथ वेस्ट। नॉर्थ को साउथ वेस्ट कहें, इसको क्या कहा? साउथ वेस्ट। और कोई जिक्र नहीं हुआ, और कोई जिक्र नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे? यहां पे हम देखेंगे साउथ वेस्ट के पीछे क्या है? नॉर्थ ईस्ट। साउथ वेस्ट के ठीक अपोजिट नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट के ठीक अपोजिट साथियों नॉर्थ ईस्ट। ये क्या हो जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इससे आगे उसने कहा वेस्ट को क्या कहेंगे? हमें ये चाहिए। इन 2 दिशाओं के बारे में और बात कर लेते हैं। ये क्या है? आप देखोगे साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट अगर ऐसे है, यहां पर है साउथ वेस्ट जो नया बना, आप देखोगे साउथ वेस्ट के राइट हैंड साइड 90 डिग्री पर क्या है? नॉर्थ वेस्ट। साउथ वेस्ट के राइट साइड 90 डिग्री पर नॉर्थ वेस्ट है ना, तो अब हमारा नया साउथ वेस्ट ये है, इसके राइट साइड 90 डिग्री पर ये क्या होगा? नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट के पीछे क्या है? साउथ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट के पीछे क्या होगा? साउथ ईस्ट। पूछा क्या है? क्वेश्चन ने पूछा क्या मेरे भाई? उसने कहा जी वेस्ट को क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट कहेंगे। बी ऑप्शन को टिक मार देंगे, अपना नंबर सेफ है। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। ये रहा, अदिति अपने घर से निकलती है पश्चिम दिशा में 38,
तो यहां थोड़ा गौर कर लेना कि टोटल मैक्सिमम डिस्टेंस कितना 38 है। ठीक है, तो अदिति यहां से निकली, ये उसका घर, यहां से वेस्ट में गई 38, ये लो जी, फिर राइट टर्न मार के 19, राइट टर्न मार के 19, तो 38 से छोटा रखेंगे 19 को। फिर यहां से वो राइट टर्न लेती है 25 जाती है, राइट टर्न लेके 25, ये लीजिए। फिर कहता है मेरे भाई यहां से वो लेफ्ट टर्न लेती है और 21, यहां से लेफ्ट टर्न 21, यहां से लेफ्ट टर्न लेके 21, ये लेंगे। फिर कहता है इसके बाद फिर दोबारा लेफ्ट टर्न लेके 38, यहां से लेफ्ट टर्न लेके 38, ये लीजिए। 38 को थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं यहां पे, ठीक है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। 38 जाती है, फिर पॉइंट एक्स पे रुक जाती है, दिस इज पॉइंट एक्स। अब कहता वह अपने घर से 15 मीटर नॉर्थ दिशा में स्थित एक पोल से कितनी दूर है। वो अपने घर से ये उसका घर, इसके घर से नॉर्थ में 15 मीटर जो दूर स्थित एक पोल है, ये एक पोल है, यहां से वो कितना दूर है। एक्स से पोल का हमें डिस्टेंस निकालना है, तो चलिए देखते हैं क्या डिस्टेंस निकल के आता है। मैं दोबारा बताता हूं, एक लड़की जो है वेस्ट में गई 38, यहां से उसने राइट टर्न लिया 19, फिर राइट टर्न मारा 25, फिर लेफ्ट टर्न लिया 21, और फिर यहां से लेफ्ट टर्न लेके 38। अच्छा, एक लेफ्ट टर्न और लिया 38 के बाद, 38 के बाद दोबारा से लेफ्ट टर्न लेके 25 भी जारी है, यहां से लेफ्ट टर्न लेके 25 भी जारी। हम इसको एक बार और चलाते हैं, यहां से लेफ्ट टर्न लेके 25, तो 21 और 4 और आगे आ जाएगा, दिस इज 25 मीटर। अब ये उसका पोल, ये पॉइंट एक्स, तो हमें ये डिस्टेंस पता करना है। चलिए देख लेते हैं एक बार। आप देखोगे यहां से लेके यहां तक की टोटल लेंथ कितनी रही होगी, 21 ये और 19 ये। आप टोटल कहोगे सर ये तो 30 बैठा, 30 में से अगर मैं 15 को निकाल दूं तो 15 ऊपर 15 नीचे, 2 हिस्से होंगे या नहीं होंगे, हाँ या ना। अब इधर आ जाओ मेरे भाई, आप देखोगे सेम वे यहां से यहां तक की लेंथ कितनी रही होगी, 21 और 19 कितनी रही होगी, 40 होगी ये, सॉरी 21 और 19 40 होते हैं, 40 40, तो 21 और 19 40, 15 निकाल देंगे 25 ऊपर, ठीक है। अब ये इससे ऊपर का हिस्सा 25 ही तो है, सेम 21 और 19, ये भी 40 और नीचे का हिस्सा कितना बचा, 15। अगर हम यहां पे चीजों को कंपेयर करते हैं तो बेस से ये 15 मीटर नॉर्थ में और बेस से ये पोल भी 15 मीटर नॉर्थ में। इट मींस हम कह सकते हैं कि साथियों ये दोनों के दोनों एक सीध में है या नहीं है, ये दोनों एक सीध में है या नहीं है। अब ये लेंथ बता दो कितनी है, यहां से लेके यहां तक ये 25, यहां से यहां तक हम देखते हैं 38, तो ये वैल्यू 38 हो गई। और ये जो बची हुई वैल्यू है ये कितनी है, 25, इसके पैरेलल निकाल दो, कितनी बचेगी 13, आगे का हिस्सा 13 ये रह गया। 38 प्लस 13 18 और सॉरी 13 और 38 कितने हो गए, 8 और 3 11 51, सी ऑप्शन, सी। आगे चलते हैं नेक्स्ट, पॉइंट ए बी के नॉर्थ में, ए बी के नॉर्थ में ईस्ट में, बी के ईस्ट में ए 35, तो थोड़ा दूर बनाते हैं, बी के ईस्ट में ए 35। अब इसके बाद कहता है ए सी ए के नॉर्थ में 48, सी ए के नॉर्थ में 48। आगे चलिए, फिर कहता है डी सी के ईस्ट में 23, डी सी के ईस्ट में, तो थोड़ा नीचे लेके आते हैं, मेरे भाई डायग्राम को, क्योंकि ऊपर की तरफ वैल्यू ज्यादा जा रही है। दोबारा देखिए, ए 35 मीटर ईस्ट ऑफ बी, ये बी है, बी के ईस्ट में ए, बी के ईस्ट में ए 35 मीटर। फिर कहता है सी ए के नॉर्थ में 48, सी ए के नॉर्थ में 48। आगे चलते हैं, फिर कहता है मेरे भाई सी से डी 23 मीटर ईस्ट में, सी से डी 23 मीटर ईस्ट में, दिस इज पॉइंट डी 23। आगे चलते हैं, फिर कहता है डी इज 14 मीटर टू द नॉर्थ ऑफ पॉइंट ई, जो डी है वो ई के नॉर्थ में 14 मीटर है। यहां ध्यान देना, डी ई के नॉर्थ में 14 मीटर है, 14 मीटर। आगे चलते हैं, क्या कहता है इसके बाद, E इज 48 मीटर टू द ईस्ट ऑफ F, E F के ईस्ट में 48 मीटर है। E को F के ईस्ट में रखना है 23, ये 25 आगे ले आओ, 23 इसके पैरेलल, हमें इन दोनों को 48 मीटर की दूरी पे बनाना है, दिस इज पॉइंट F। E F के ईस्ट में हमारा 48 मीटर है। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट F,
विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए। एफ बिंदु ए से किस दिशा में है? एफ बिंदु ए के नॉर्थ वेस्ट में है। नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट ए ऑप्शन किस में होगा? नॉर्थ वेस्ट में होगा साथियों। आगे चलते हैं मेरे भाई इसी के साथ। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 5। सैली एक मिनी बस चलाती है, ठीक है। वह स्कूल के गेट से स्टार्ट करते हैं और अपने पिकअप के लिए 7 किलोमीटर नॉर्थ में, ये उसका स्कूल गेट अब मान लेते हैं, यहां से नॉर्थ में गई 7। फिर उसने राइट टर्न मारा और 10 चली, यहां से राइट टर्न लिया और 10 चली, ये लीजिए। फिर इसके बाद कहता है फिर यह राइट टर्न लेके 5 किलोमीटर चलते हैं, फिर राइट टर्न लेके 5 चलती है। फिर इसके बाद वो कहता है यहां पे लास्ट में वो स्कूल लौटने के लिए राइट साइड मुड़ती है। गेट तक पहुंचने के लिए कितनी दूरी तय करनी होगी? अब यहां से उसने दोबारा राइट टर्न लिया, डिस्टेंस 7, 10 और 5, 3 डिस्टेंस है। तो यहां तक आने में उसको कितनी दूर चलना होगा? तो आइए देखते हैं। ये वैल्यू हमें चाहिए, दिस इज 100 इज इक्वल टू दिस, और मैं भाई 5 और ये 2 हो गया, हाँ कि ना। अब इसका कॉम्बिनेशन करके पाइथागोरस अप्लाई कर दो। आप कहोगे सर 10 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 100, 104 स्क्वायर रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी, अगर हम बात करेंगे तो अराउंड समथिंग 22 नहीं 10 किलोमीटर के अराउंड 10, 100, 1 और 0, तो 10 किलोमीटर के अप्रोक्स वैल्यू आएगी। तो इसने 5 क्यों कहा? तो 7 कहता, यहां से 7 किलोमीटर नॉर्थ में, ठीक है। फिर यहां से इसके बाद उसने राइट टर्न लिया, 10 गई। फिर यहां से उसने अनदर राइट टर्न लिया, 5 ले। देन शी टेक फाइनल राइट टू रिटर्न द स्कूल, यहां से दोबारा राइट टर्न लेकर स्कूल जाती है। सैली नीड टू ड्राइव रिच बैक टू द स्कूल गेट अगेन। अप्रोक्स वैल्यू हम लेंगे मेरे भाई 10, अप्रोक्स वैल्यू हम लेंगे साथियों यहां पे 10। आगे चलते हैं, क्योंकि आप देखोगे 11 का स्क्वायर 121 होता है ना। अब 11 के स्क्वायर से तो ये छोटी वैल्यू है 104, 104 है जो, वो तो इससे छोटा है, तो 104 इससे छोटा है, तो हम कहेंगे 10 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी, जो अप्रोक्स हम लेंगे 10 किलोमीटर के। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अजय पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है और साउथ में 20 किलोमीटर जाता है। पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, साउथ में जाता है 20 किलोमीटर। ए से चलना स्टार्ट करता है, साउथ में कितना जाता है? 20 किलोमीटर। फिर क्या कहता है इसके बाद? फिर यहां से लेफ्ट टर्न लेके 5 चलता है, यहां से लेफ्ट टर्न लेता है और 5 जाता है, ये लीजिए। फिर इसके बाद क्या कहता है? फिर यहां से वो कहता है फिर लेफ्ट टर्न लेके 30 जाता है, यहां से फिर से लेफ्ट टर्न मार के 30 जाता है, ये लीजिए। फिर इसके बाद वो कहता है मेरे भाई यहां पे इसके बाद राइट टर्न लेता है और 8 चलता है, यहां से फिर से राइट टर्न लेके 8 जाता है, ये लीजिए। फिर इसके बाद उसने कहा यहां से फिर से राइट टर्न लेके 10 किलोमीटर चल के पॉइंट क्यू पे, यहां से राइट टर्न लेता है और 10 चल के क्यू पर पहुंच जाता है। तो ये यहां से यहां तक 30 है, तो 10 ये 20 इसके नीचे का हिस्सा अगर मैं कर दूंगा तो बोथ आर पैरेलल, ये एक स्ट्रेट लाइन में होंगे या नहीं होंगे? एक सीध में, हाँ कि ना, ठीक है। अब कहता है क्यू से ए पर वापस जाने के लिए किस दिशा में चलना होगा? क्यू से ए पर जाने के लिए मैं कहूंगा वेस्ट में चलना होगा। अगर दूरी की बात करते हैं साथियों, यहां पे दूर कितना चलना पड़ेगा? दूर जो चलना पड़ेगा इसको अगर हम देखें, यहां से हमारा 8 और 5 ही 13 किलोमीटर टुवर्ड्स टू वेस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन नंबर 2। सेकंड ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7। मनोज अपने घर से निकलकर, ये आपको ट्राई करना है एज ए प्रैक्टिस। अब किस दिशा में मुंह करके खड़ा है? जब क्वेश्चन में फेस ऑफ डायरेक्शन पता करना हो तो स्टार्टिंग में उसका मुंह कहां पर है? नॉर्थ में। एट स्टार्टिंग हिज फेस टुवर्ड्स टू नॉर्थ डायरेक्शन, शुरुआत में उसका मुंह कहां पर है? नॉर्थ में। पहले लेफ्ट टर्न लिया, फिर उसने राइट टर्न लिया, फिर कुछ दूर गया और फिर से लेफ्ट टर्न लिया। हमेशा याद रखिएगा मेरे भाई, एक लेफ्ट एक राइट को उड़ा दो, एक लेफ्ट एक राइट को उड़ा दो। रीजन बताता हूं, मान लो मेरा फेस आपकी तरफ है, मैं यहां से लेफ्ट टर्न लूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा इधर, और यहां से मैं वापस राइट टर्न लेता हूं तो वहीं पे आ रहा हूं ना। इट मींस हम कह सकते हैं साथियों, यहां पे जब कोई मेरे भाई एक इंसान एक बार लेफ्ट और एक बार राइट टर्न लेता है तो वापस उसी दिशा में आ जाता है, तो इसीलिए वहीं पे आ जाएगा। क्या बच गया? अकेला लेफ्ट बच गया। तो यहां से लेफ्ट लेंगे तो कहां पहुंचेगा? ईस्ट में, नॉर्थ के राइट यानी ईस्ट में। डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। राहुल नॉर्थ दिशा की तरफ 20 मीटर चला, ये लो जी। अब किस दिशा में जा रहा है? सेम क्वेश्चन है। शुरुआत में नॉर्थ में गया, पहले राइट टर्न, फिर राइट टर्न और फिर राइट टर्न,
3 बार राइट, 3 राइट इज इक्वल टू 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट, 3 राइट इज इक्वल टू 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट होता है, याद रखिएगा। 1 राइट, 3 राइट इज इक्वल टू 1 लेफ्ट, 1 लेफ्ट। तो 3 राइट मिलके एक लेफ्ट हमें देंगे, तो यहां से मैं इसको लेफ्ट घुमाऊंगा तो कहां आ जाएगा, वेस्ट में। कहां आ जाएगा दोस्तों, वेस्ट में। सी ऑप्शन, सी सी सी। आगे चलते हैं इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 10। यहां पॉइंटों की डायरेक्शन निकालनी है, तो आपको सभी को लोकेट करना होगा, पता नहीं किससे किसकी दिशा पूछेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ई डी के ईस्ट में है, जो ई है वो डी के ईस्ट में, ई डी के ईस्ट में, तो उल्टा करते हैं, ये डी, ई डी के ईस्ट में, बी ए डी के वेस्ट में, ए डी के वेस्ट में, डिस्टेंस ना दे तो बराबर रखेंगे, लगभग अप्रोक्स सेम। बी ए के नॉर्थ में, बी ए के नॉर्थ में, फिर कहता है सी ए के साउथ में, सी ए के साउथ में, फिर कहता है ई एफ के साउथ में, ई एफ के साउथ में, ये लीजिए। फिर कहता है जी ई के साउथ में, जी ई के साउथ में, ये लीजिए। फिर कहता है मेरे भाई जी ई के दिशा दक्षिण में, जी ई के साउथ में, तो हो ही गया। फिर कहता है सी सापेक्ष रिस्पेक्ट टू एफ, सी एफ के रिस्पेक्ट में किस दिशा में है, सी की डायरेक्शन में निकालनी है एफ के रिस्पेक्ट में। ये बैठा जी एफ, एफ का साउथ ये है ई वेस्ट, साउथ वेस्ट, दिस इज नोन एज साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट। बी ऑप्शन सेकंड मेरे भाई, बी ऑप्शन साउथ वेस्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ऐसा ही क्वेश्चन है, उम्मीद है कर लोगे आप सभी। अनिल चलाता है गाड़ी कितनी दूरी सबसे कम दूरी, मिनिमम डिस्टेंस हम निकालेंगे, तो मिनिमम डिस्टेंस के लिए पाइथागोरस यूज हो सकती है, आप सभी बच्चों को पता ही है। चलिए ट्राई कर लेते हैं। क्या कहता है, अनिल पॉइंट ए से चलने की शुरुआत करता है और ईस्ट में 7 किलोमीटर। चलिए देखते हैं, ये थोड़ा सा स्पेस मैनेज करते हैं एक बार। देखिएगा यहां से कहता है ए से चलना स्टार्ट करता और ईस्ट में 7, ये पॉइंट ए, ईस्ट में गया 7, फिर यहां से वो लेफ्ट टर्न लेके 3, यहां से लेफ्ट टर्न मारता है मेरे भाई 3 जाता है। लेफ्ट राइट का ध्यान रखिए, आपका फेस इधर है तो लेफ्ट उधर होगा। फिर क्या कहता है, इसके बाद 3 किलोमीटर चलाता है गाड़ी, फिर लेफ्ट मुड़ता है और 9, यहां से फिर लेफ्ट टर्न लेके 9 चलता है। फिर इसके बाद कहता है, इसके बाद वो राइट टर्न लेता है 3 चलता है, यहां से राइट टर्न लेके 3। फिर इसके बाद उसने कहा, फिर कहा अंत में वो राइट टर्न लेके 2 किलोमीटर, यहां से राइट टर्न लेके 2 किलोमीटर गाड़ी चलाता है। सभी का कंसेप्ट सेम निकल के आ रहा है और पॉइंट पी पे पहुंच जाता है। अब कहता है कि ए पर वापस जाने के लिए, पॉइंट ए पर उसको वापस जाना है, तो किस दिशा में जाना होगा, साउथ में जाना होगा, साउथ में जाना होगा, क्योंकि ये ठीक इसके नीचे निकल के आएगा। साउथ में जाना होगा तो डिस्टेंस कहेगा तो 3 इसके इक्वल, ये 3 इसके इक्वल, 3 और 3 कितने हो गए, 6 किलोमीटर साउथ में टूवर्ड्स टू साउथ, ऑप्शन सी ऑप्शन। कारण इतना सा है, यहां से यहां 7 और 2, ये 7 और 2 9, ये भी तो 9 है, तो दोनों के दोनों एक दूसरे के आमने सामने होंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, पश्चिम में श्रीनगर अपनी प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है, डू यू सेल्फ, ये प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ रहा हूं। हाँ जी, अब शैडो की बात करते हैं। जब क्वेश्चन में शैडो की बात आती है मेरे भाई, हम उसका टाइम देखेंगे, मॉर्निंग की बात की जा रही है या फिर इवनिंग की बात की जा रही है, यह जरूर आपको बताना चाहिए। देखिएगा, आप देखोगे सूर्यास्त के समय लोपा और कृतिका एट द टाइम ऑफ सनसेट, सूर्यास्त के समय सूर्य वेस्ट में होगा, सन टूवर्ड्स टू वेस्ट डायरेक्शन। जिसकी परछाई बने उसको सूर्य के सामने रख देना। साथियों, जिसकी परछाई बने उसके सूर्य के सामने, शैडो किसकी बनी, लोपा, तो लोपा की परछाई तो इधर जाएगी ना, लोपा का मुंह किधर भी हो, परछाई तो उसी साइड जाएगी। एक बहुत बड़ा बल्ब मेरे यहां लगा हुआ है, तो मेरी शैडो उधर ही तो जाके गिरेगी, मानते हो ये बात। आगे चलते हैं इसके बाद, फिर कहता है कृतिका के राइट गिरती है, कृतिका के राइट गिरती है। तो अब हमें कृतिका को अगर मैं यहां रखता, थोड़ी देर के लिए बात को समझना, इनका फेस इधर आमने सामने हो सकता है, लोपा ऊपर देखे कृतिका नीचे देखे, आमने सामने हो सकता है। लोपा नीचे देखे कृतिका ऊपर देखे, यहां भी तो आमने सामने हो सकता है। अगर मैं कृतिका को उठा के यहां ले आऊंगा तो यहां तो कृतिका की परछाई बनेगी, तो इसलिए कृतिका को रखो सूर्य से दूर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर ये कब लेते, जब लोपा की परछाई कृतिका के ऊपर गिरती, नहीं लेना, कृतिका के राइट बोला है, तो हम एक ऐसी लोकेशन वेरीफाई करेंगे जिसमें कृतिका का राइट हो। इसका राइट ये,
लेफ्ट ये, इसका राइट ये, लेफ्ट ये। यहां तो परछाई कृतिका के लेफ्ट जा रही है तो ये भी नहीं लेंगे। आप यहां देखोगे कृतिका के राइट जा रही है शैडो, तो ये हमारी ठीक कंडीशन होगी। तो कृतिका किस दिशा की तरफ मुंह करके बैठी है जी? नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठी है। ए ऑप्शन साथियों अपना आंसर होगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, जब किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू निकालनी हो, किसी वेरिएबल की वैल्यू पता करनी हो, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, नहीं तो इसमें बच्चे पक्का कंफ्यूज होते ही होते हैं। थोड़ा सा स्पेस निकाल रहे हैं। क्या कहता है? शशांक वेस्ट में x मीटर चलता है। भाई ये कोई पॉइंट है, यहां से x मीटर गया, हमें नहीं पता वो x कितना है, पर x मीटर गया। हो सकता है कि x 35 से ज्यादा हो सकता है 60 से भी अब हो, हमें नहीं पता भी। फिर यहां से उसने लेफ्ट टर्न लिया और 35 चलता है। यहां से लेफ्ट टर्न लेता साथ ही और 35 चलता है। 35 से छोटा भी हो सकता है, x ज्यादा भी हो सकता है, वो बाद में देखेंगे हम। फिर यहां से वो राइट टर्न करता है और 18 मीटर चलता है। यहां से राइट टर्न चलता है और 18 मीटर जाता है। 18 मीटर को तो हम इससे कम ही लेंगे 35 से। चलिए इसके बाद आगे क्या कहता है? फिर उसने कहा यहां से दोबारा लेफ्ट टर्न लेता है और 9 मीटर चलता है। यहां से राइट लिया लेफ्ट, अब लेफ्ट लेके 9। फिर इसके बाद उसने कहा फिर लेफ्ट टर्न लेके 60, यहां से लेफ्ट टर्न लिया 60, 18 ये, 18 से आगे 60 अगर हमें पूरा करना है तो हम कहेंगे 42 और जाएगा, 42 और जाएगा ना, यानी 60। अब ये बताएगा हमें कि डिस्टेंस कितना था वास्तव में x की वैल्यू। फिर यहां से लेफ्ट टर्न लिया उसने 9 चला, फिर यहां से लेफ्ट टर्न लिया 9 गया, तो इसके इक्वल आ गया। फिर कहता है अब दोबारा से लेफ्ट टर्न लेता है और 12 मीटर चलता है। यहां से फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 12 मीटर चलता है। यहां से फिर से लेफ्ट टर्न लेता है और 12 चलता है। फिर कहता है इसके बाद अंत में वो राइट टर्न लेकर 35 मीटर चलता है। यहां से राइट टर्न लेके 35 चलता है, तो इसी लाइन पे आ गया ना वापिस। अब ये जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इससे उधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, हमें नहीं पता एग्जैक्ट में x कितना है, अभी नहीं पता हमें, हम सिर्फ उसको एज्यूम करके चल रहे हैं। फिर कहता है स्टार्टिंग पॉइंट बिंदु से ठीक 10 मीटर नॉर्थ में है। अब वो कहता है कि जो उसका राइट 35 मीटर लिया ना, he finally turned right 35 meter to reach a point that is exactly 10 meter to the east of starting point। उसने कहा कि भाई जब वो चला, जहां से वो चला था ना, जहां से वो चला था, बात को गौर से समझना, यहां से वो चला था, कोई पॉइंट है, जहां से वो चलता घूमता फिरता ऐसे 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 घूमता फिरता यहां पहुंचा लास्ट में, तो जो ये पॉइंट है उसके शुरुआती बिंदु से स्टार्टिंग से 10 मीटर ईस्ट में बताया गया, 10 मीटर ईस्ट में बताया गया। तो कहता है मेरे भाई यहां पे वो स्टार्टिंग में कितना दूर गया था, तो ये डिस्टेंस हमें निकालना है। तो यहां से यहां तक की वैल्यू 60 है, तो 12 ये रही, 18 ये रहा, और मैं भाई 18 और 12 30, तो 30 ये रहा, उसमें से 10 हिस्सा इसके पैरेलल निकल गया इधर का, तो ये कितना बचा 20। तो हम कहेंगे कितना डिस्टेंस है मेरे भाई 20 मीटर। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास का, सभी बच्चे इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ऐसा भी कोई क्वेश्चन आता है। अगर किसी बच्चे को नहीं आया समझ में तो वीडियो को पीछे ले जाके बिल्कुल स्लो मोशन में ध्यान से देखिएगा, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 ऐसा ही है, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड डायरेक्शन ऑफ हिज फेस। तो दोस्तों सबसे पहले उसका मुंह किस दिशा में है? हिज फेस टुवर्ड्स टू साउथ ईस्ट। तो शुरुआत में उसका फेस बताया साउथ ईस्ट में, ठीक है जी। तो क्लॉकवाइज के एंगल सेपरेट कर दो और एंटी क्लॉकवाइज के सेपरेट छाट दो। अगर आप देखोगे मेरे भाई यहां क्लॉकवाइज के एंगल कितने हैं? क्लॉकवाइज के 135 डिग्री हैं, और एंटी क्लॉकवाइज का उसने कहा 90 डिग्री, फिर से क्लॉकवाइज 45 डिग्री, और फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री। तो हम दोनों प्रकार के एंगल अगर टोटल मारते हैं सेपरेटली, तो ये हो गया हमारा 220, 5 13 और 9 22, 225 डिग्री। इट मींस हम कह सकते हैं मेरे भाई एंटी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है ना, इसकी वैल्यू ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? आप देखोगे इन दोनों के बीच का जो गैप आया वो 45 डिग्री का आया। तो अब कुछ नहीं करना, हम इसको एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमा देंगे। एंटी क्लॉकवाइज 45 डिग्री। एंटी क्लॉकवाइज होता है घड़ी की उल्टी दिशा में चलना, इस प्रकार हम 45 डिग्री घुमाएंगे। तो ये साउथ, ये ईस्ट, जब मैं इसको 45 डिग्री घुमाऊंगा तो कहां पहुंच जाएगा?
ईस्ट में पहुंच जाएगा। ए ऑप्शन, ए हो जाएगा सभी का, बताना। ठीक है, आगे चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, सेशन को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे डाल दो, जो भी आपके पास ग्रुप है उस पर जरूर पहुंचाओ, जल्दी बताओ। चलिए आगे चलते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने सेम ऐसा ही है। जिन्हें प्रारंभ से विशेष दिशा की ओर मुंह करके खड़ी है, शुरुआत में उसका मुंह किसी दिशा में था। एट स्टार्टिंग उसका फेस देख लो, कितना तगड़ा क्वेश्चन है। स्टार्टिंग में उसका मुंह नहीं बताया कहां पे था, लास्ट में कहता है एट लास्ट ही फेस टुवर्ड्स टू नॉर्थ ईस्ट। लास्ट में उसका मुंह नॉर्थ ईस्ट में है। हम अपना कंसेप्ट नहीं बदलेंगे, बात तो हम वो की वो रखेंगे। कंसेप्ट में हमने क्या सीखा था कि जी दोनों प्रकार के एंगल हम सेपरेट करेंगे, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज 90, एंटी क्लॉकवाइज 180, फिर एंटी क्लॉकवाइज 135 और फिर से क्लॉकवाइज 180। अब यहां से हमारा काम स्टार्ट होता है। ये इसको कैंसिल कर देगा, यानी दोनों प्रकार के सेम है तो उड़ा दो इनको। हमने देखा कि हमारी क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है, कितनी ज्यादा है इन दोनों के बीच का गैप, 45 डिग्री। तो अब यहां फंडा स्टार्ट होता है मेरे भाई, यहां बात को ध्यान से पकड़ लेना। क्या बात स्टार्ट होती है, हम देखेंगे कि यदि किसी क्वेश्चन में बाद की दिशा देके शुरुआत की पूछी है तो उल्टा घुमाएंगे, समझे बात को। यदि किसी क्वेश्चन में साथियों बाद की दिशा देके शुरुआत की पूछी है तो हम उल्टा घुमाएंगे। उल्टा कैसे घुमाएंगे, अगर क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है तो हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज की ज्यादा है तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ठीक है, तो यहां एंटी क्लॉकवाइज की ज्यादा है तो मैं इसको क्लॉकवाइज 45 डिग्री घुमाऊंगा। तो ये शुरुआत में यहां था, अब इसको मैं क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये यहां आ जाएगा, हम इसको कहेंगे ईस्ट में होगा, ईस्ट में, बी ऑप्शन। ठीक है, दोनों प्रकार के एंगल सेपरेट करते हैं, किसकी वैल्यू ज्यादा कितनी ज्यादा उस तरफ घुमाते हैं, पर जिस प्रकार के जो फेस बताया वो मैटर करता है। शुरुआत की दिशा दी है, बाद की पूछी है, तो जिसकी वैल्यू ज्यादा जितनी ज्यादा उसी तरफ घुमा दो और उतना ही घुमा दो। दूसरा, यदि बाद की दिशा देके शुरुआत की पूछ रहा है, पहले की पूछ रहा है ना, यानी हम उल्टे चल रहे हैं, उल्टे चल रहे तो हम क्या करेंगे उस सिचुएशन में उल्टा ही घुमाएंगे। लास्ट में हम देखेंगे अगर क्लॉकवाइज की वैल्यू ज्यादा है तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे और एंटी क्लॉकवाइज की ज्यादा तो मेरे भाई क्लॉकवाइज घुमाएंगे। रह जाएगा जान। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने। एक्स की वैल्यू निकालनी है, वैसा ही क्वेश्चन। एक्स की वैल्यू आ जाओ। विजेंद्र अपने घर से वेस्ट में एक्स मीटर चलता है। ये राजी उसका घर, यहां से वेस्ट में जाता है एक्स, फिर यहां से लेफ्ट टर्न लेके 23, फिर इसके बाद कहता है फिर लेफ्ट टर्न लेके 36, फिर कहता है लेफ्ट टर्न लेके 23, अब कहता है अंत में वह लेफ्ट साइड मुड़ के 18 चल के अपने घर पे पहुंच गया। लेफ्ट में 18 चल के, यहां से 18 चल के अपने घर पे पहुंच गया, अपने घर पर आ गया। अब कहता है कि शुरुआत में अपने जो वैल्यू कवर किया था उसने वो कितना है। एक्स की वैल्यू हम निकालेंगे, बहुत सिंपल है यार। ये तो आप देखोगे यहां से यहां 36, तो ये इसके इक्वल रहा तो ये इसके इक्वल रहेगा, ये भी 18 मीटर होगा, 18 मीटर, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपके सामने। शैडो, चित्रांशी अयान मॉर्निंग की बात है, सूर्य होगा ईस्ट में, सन। फिर कहता है अयान की शैडो चित्रांशी के लेफ्ट। शैडो बनी मेरे भाई अयान की, अयान को इसके सामने रख दो, ए से अयान परछाई आएगी इधर। चित्रांशी के लेफ्ट, चित्रांशी ऊपर की तरफ मुंह करके बैठी है, सी से चित्रांशी बना देते हैं। ठीक है, इसका राइट, ये लेफ्ट, ये चित्रांशी के लेफ्ट हो गई ना शैडो। चित्रांशी का मुंह ऊपर होगा तभी तो परछाई लेफ्ट गई। कहता है किसका मुंह, अयान फेसिंग, अयान का मुंह किस दिशा में है, अयान का मुंह नीचे की तरफ, साउथ, सी ऑप्शन, साउथ साउथ साउथ। ओके रिपोर्ट सभी की। चलिए मेरे भाई इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अपने खेत की तैयारी कर रहा था, अपने घर से ऐसे ऐसे गैरेज के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, एक किसान अपने खेत की तैयारी कर रहा था, वह अपने गैरेज से ट्रैक्टर चालू करता और ईस्ट में 5 मीटर, ये उसका घर यहां से ईस्ट में गया भाई 5, घर है ना, अपने गैरेज से ट्रैक्टर चालू करता है, ये उसका गैरेज है जी, यहां से ईस्ट में गया मेरे भाई 5,
फिर यहां से वह राइट टर्न लेता 6, यहां से राइट टर्न लिया उसने 6, फिर राइट टर्न लेके 8, फिर राइट टर्न लेके 8, फिर क्या 23 के बाद दोबारा राइट टर्न मार के 10, दोबारा से राइट टर्न लेके 10, फिर उसके बाद उसने कहा तभी उसका ट्रैक्टर खराब हो गया, तो प्रेजेंट में यहां ट्रैक्टर हो गया उसका खराब, तो अब उसके घर से गैराज की, मतलब वर्तमान पोजीशन से गैराज की मिनिमम डिस्टेंस हमें निकालना ये, तो उसके लिए हमें ये चाहिए 5 ये है, तो ये वैल्यू कितनी रही होगी 3, अगर 6 ये है तो ये कितना रहा होगा 4, 4 का स्क्वायर कितना 16, मेरे भाई 3 का स्क्वायर कितना 9, दोनों को जोड़ के 25, 25 का स्क्वायर रूट कितना 5, तो कम से कम दूरी कितनी है मेरे भाई 5 किलोमीटर, सी ऑप्शन 5 किलोमीटर, बहुत सिंपल सा पाइथागोरस। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, डिस्टेंस ये अपना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। जब दो व्यक्ति एक ही पॉइंट से चलने की शुरुआत करते हैं उसमें हमें क्या करना होता है, देखिएगा अमित और चिंटू एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शन में जाते हैं, 20 किलोमीटर चलते हैं। ये एक पॉइंट हमने मान लिया एक इधर गया 20, ये अमित है, और जी चिंटू भागा इधर, ये भी 20 है। फिर अब क्या होता है, अमित लेफ्ट मारता है और चिंटू भी लेफ्ट मुड़ता है, अमित लेफ्ट मुड़ा 20 चला और चिंटू लेफ्ट मुड़ा ये 20 चला। अब कहता है वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, अब यहां से देखना, अब दोनों के दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं, यह डिस्टेंस हमें चाहिए, ये वाली वैल्यू। अमित उधर यहां पहुंच गया, अमित लेफ्ट मुड़ता जा रहा है और चिंटू भी लेफ्ट मुड़ता जा रहा है, दोनों एक ही तरफ मुड़ रहे हैं, पहले लेफ्ट इसका लेफ्ट इधर, ठीक है 20-20। हाँ अब एक दूसरे से कितनी दूर है, अगर हम ये वैल्यू निकालते हैं तो आप देखोगे हमें परपेंडिकुलर और बेस तैयार करना होगा, ये कितना 40, ये कितना, ये भी 40, अगर हमारा ये अकेला 20 है, ये फिलहाल अकेला 20 है, इन दोनों को मिलाओगे तो 40। मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, मैंने थोड़ी देर पहले एक बात बताई थी, याद रखिएगा, यदि किसी पार्ट के अंदर परपेंडिकुलर और बेस इक्वल है तो हाइपोटेन्यूज x√2 होगा, x√2 होगा, याद रखिएगा इस प्रॉपर्टी को। ये 40 तो ये कितना होगा 40√2 होगा, 40√2, बी ऑप्शन पे हम टिक मार देंगे। बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे यहां स्क्वायर रूट के चक्कर में उलझ के बैठेंगे, हमें नहीं करना, हो जाएगा डन यहां तक। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। हाँ जी, चेंज इन डायरेक्शन 8 दिशाएं बना दो, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, दिस इज नॉर्थ ईस्ट मेरे भाई, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। अब क्या क्या बदलाव करने के लिए कहता है, वो कहता है कि नॉर्थ ईस्ट को नॉर्थ कहें, ईस्ट कहें, नॉर्थ ईस्ट को ईस्ट कहा, नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा, ठीक है, और नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ कहा, नॉर्थ वेस्ट को नॉर्थ कहा, तो इसको मैं साउथ कहूंगा, इसको मैं वेस्ट कहूंगा, ईस्ट के पीछे वेस्ट, नॉर्थ के पीछे साउथ। अब पूछा क्या उसने, साउथ को क्या कहेंगे, साउथ किसके बीच में आ गया, साउथ किसके बीच में आया, साउथ वेस्ट के बीच में आया सर, साउथ वेस्ट कहेंगे, बी ऑप्शन साउथ वेस्ट। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 मेरे भाई, ये देखो अंकित अपने घर से चलता है और नॉर्थ वेस्ट में 40, ये अंकित का घर यहां से नॉर्थ वेस्ट में गया 40, फिर यहां से वो फिर टर्न करता और नॉर्थ ईस्ट में 40, यहां से वो नॉर्थ ईस्ट में 40, फिर यहां से वो मुड़ता है और साउथ ईस्ट में 40, यहां से साउथ ईस्ट में 40। अब कहता है किस दिशा में जा रहा है, अंत में वो अपने घर की तरफ मुड़ता है, यहां से वो अपने घर की तरफ मुड़ा है, तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, अब वो किस दिशा में जा रहा है, तो हम यहां से अगर उसकी दिशा निकालेंगे, ये साउथ होगा ये वेस्ट होगा, तो वो इधर जा रहा है ना अपने घर की तरफ, तो ये दिशा कौन सी होगी, साउथ वेस्ट, डी ऑप्शन, दक्षिण पश्चिम दिशा में, साउथ वेस्ट। आगे चलते हैं मेरे भाई इसी के साथ अगला क्वेश्चन 26। कौन सी बात सही है, ठीक है, प्रकाश ईस्ट में 50 मीटर, बाद में देखेंगे इनको, प्रकाश ईस्ट में 50 मीटर, फिर यहां से लेफ्ट टर्न लेता है और 40, फिर वह 435 डिग्री मुड़ा, 435 डिग्री याद रखिएगा, 435 का मतलब 360 का एक सर्कल पूरा, 360 डिग्री का एक सर्कल पूरा, 360 में से 435 निकाल दो, 435 में से 360 निकाल दो, कोई नहीं, 5 13 में से 6 गए 7, 75 डिग्री, तो 75 डिग्री वो टर्न करके 20 मीटर चलता है, यहां से 75 ही है ना, 435 13 3 1, ठीक है, हाँ, तो 75 डिग्री।
अगर मैं इसको यहां ले आता 45, यानी इसके बीच में, यहां ले आता 90, तो थोड़ा इधर हम लेंगे, एक अंदाजा लेंगे, 20 मीटर चलता है, तो हो गया मेरे भाई 20 मीटर, ये लीजिए। फिर यहां से उसके बाद उसने लेफ्ट टर्न लिया, 10 चला, तो लेफ्ट पूरा 90 पे होगा, 10 चला। फिर कहता है अंत में वो 45 डिग्री मुड़ा और 50 मीटर चला। यहां से 45 डिग्री अगर हम देखेंगे तो यहां से जो 45 होगा उसका, तो उधर तो 90 हो जाता, तो 45 तो इधर, और कितना गया 50 मीटर चला। तो कौन सी बात सही है? चलिए, पहला, थर्ड मोड के बाद प्रकाश नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, पहला मोड, दूसरा मोड, थर्ड मोड के बाद नॉर्थ ईस्ट में जा रहा था, सही बात है। आप देखोगे यहां पे ये पहला, ये दूसरा, तीसरा, नहीं भाई पहला गलत है, पहला गलत है। अगला, पांचवें मोड के बाद प्रकाश का फेस साउथ में था, पांचवें मोड के बाद पहला मोड, दूसरा मोड, तीसरा मोड और चौथा मोड। मोड तो अगला ही 4 मुड़ा है, दोनों ही नहीं है, ना एक सही है ना दो सही है। आप देखोगे पहले उसमें क्या कहता है, ईस्ट में गया 50 मीटर, यहां से उसने पहला टर्न लिया 40 मीटर, फिर यहां से 435 डिग्री 360 में वापस वहीं आ जाएगा, 360 हम निकाल देंगे, 75 हम उसको लेके जाएंगे, तो हो गया 20। फिर इसके बाद उसने फिर लेफ्ट टर्न लिया, तो यहां से लेफ्ट पूरा 90 पे होगा, 10 मीटर चला। फिर यहां से 45 डिग्री पर राइट टर्न लिया था, 45 डिग्री पर उसने राइट टर्न लिया था मेरे भाई, थोड़ी सी गड़बड़ रह गई, तो यहां से राइट टर्न लिया 45 डिग्री पर, और कितना चला 50 मीटर, 50 मीटर। अब कहता है यहां से दोबारा चेक करते हैं, पहला, तीसरे मोड के बाद नॉर्थ ईस्ट में पहला, फिर दूसरा, तीसरा, नॉर्थ ईस्ट में नहीं है। पांचवें मोड के बाद प्रकाश का फेस साउथ में नहीं है, ना तो पहला सही है ना दूसरा सही है, दोनों के दोनों गलत हैं। आगे चलिए, 27वां वैसा ही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ उसका फेस है, दोनों के बीच आप देखोगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री का अंतर, तो 90 डिग्री अगर आप इसको देखोगे, एंटी क्लॉकवाइज हमें घुमाना है, यहां पहुंचेगा, यहां पहुंच जाएगा, दिस इज नॉर्थ एंड वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। आगे चलिए 28, पी क्यू, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जल्दी से बता दो, जल्दी से बताओ क्या आएगा आंसर इसका, शाबाश। देखो कहता है पॉइंट पी ओ से 80 मीटर ईस्ट में, पी ओ से ईस्ट में 80 मीटर, क्यू ओ से 60 मीटर नॉर्थ में, क्यू ओ से 60 मीटर नॉर्थ में। फिर कहता है तो पी क्यू का रेशो उसने दिया है, पी क्यू का रेशो उसने बताया 3:2, पी क्यू का रेशो उसने बताया 3:2। फिर कहता है पी आर और क्यू आर की लंबाई बताओ, ये पॉइंट कोई आर है, पी आर और क्यू आर की लंबाई बताओ, ठीक है अभी निकाल देंगे, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस। तो 0 हटा दो, 64 6 10 30 और 20, बीच का अंतर कितना 10 मीटर, पाइथागोरस लग जाएगी, 60 का स्क्वायर 3600, 80 का स्क्वायर 6400, 3600 6400, 10,000 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 10,000 का स्क्वायर रूट हो गया मेरे भाई 100, हाँ नहीं 100 क्यों, 100 क्यों हो गया भाई, देखो एक एक जीरो हटा दें, 64 10 एक जीरो लगा दो 100, और 100 को इस रेशो में बांटेंगे, 100 को इस रेशो में बांटेंगे, बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, 100 तो टोटल लेंथ आई है ना, 3:2 में बंटवारा करना है, 5 20 20 तिया 60 और 20 दूनी 40, और बाकी गैप चाहिए, तो रेशो का गैप है 1 × 20 20 मीटर, 20 मीटर, 20 मीटर होगा मेरे भाई, 20 मीटर, ठीक है। ओके रिपोर्ट है यहां तक सभी की, जल्दी से बताओ। एक व्यक्ति ईस्ट की तरफ जा रहा था, लेफ्ट मुड़ता है, कुछ देर चलने के बाद लेफ्ट 45, ये कैंसिल, एक लेफ्ट बच गया, ईस्ट में जा रहा था, ईस्ट का लेफ्ट होगा नॉर्थ में, बी ऑप्शन। एक नदी साउथ में बह रही है, उसके बाद वो राइट टर्न लेती है, एक नदी साउथ में बह रही है, यहां से राइट टर्न लेके एक बड़ी इमारत के चारों ओर सेमी सर्कल बनाती है, यहां कोई बिल्डिंग है, उसके लेफ्ट ही बोला ना, राइट टर्न लेके सेमी सर्कल बनाती है, फिर राइट साइड 90 डिग्री पर मुड़ के कुछ दूर बहने के बाद फिर राइट लेफ्ट साइड 90 डिग्री पर मुड़ती है। अब नदी के बहने की दिशा क्या है, ईस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट। अब नदी के बहने की दिशा, शैडो का आपको ट्राई करना है, यहां हमारी क्लास ओवर हो जाती है।
तो ये कुछ बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जामिनर ने 2025 एंड 6 के अंदर यूज किए थे, 25 और 26 में कुछ कंसेप्ट जो ज्यादा देखने को मिले वो मैंने आपको कराने की कोशिश की है। उम्मीद है सभी बच्चों को समझ में आया होगा। नहीं आया है तो आप दोबारा बार बार पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। यहां तक की चीजें उम्मीद है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रही होंगी। बहुत जल्दी मेरे भाई मंडे से डेली मंडे टू सैटरडे डेली हम एक मॉक लगाएंगे। 25 क्वेश्चन होंगे, टाइम होगा हमारा 10 से 12 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट, कोई बात नहीं, कोई कुछ नहीं, सीधा क्वेश्चन सॉल्यूशन। आप भी उतनी स्पीड से करना जितनी स्पीड से मैं करूं, ठीक है। पहले मैं बता दूंगा कि किस टॉपिक का क्या क्या अपना उसका वेटेज रहेगा, कितने टाइम में आपको उसको कवर करना है। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का जुड़ने के लिए। मेरे भाई आप सभी ही अपने इस परिवार को बड़ा करोगे। आपके बिना ना तो मैं अकेला कुछ कर सकता और ना ही मेरे बिना आप कुछ कर सकते। इस बात की मैं आपको पूरी श्योरिटी दे सकता हूं साथियों, कहीं और भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रीजनिंग की जिम्मेदारी मेरी, रीजनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेके चलता हूं। भरोसा करो, एग्जाम में बैठोगे ना तो मैं कह रहा हूं अलग ही लेवल फील होगा। ठीक है, मिलते हैं मेरे भाई अगली क्लास में। नमस्कार साथियों।